हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज आज 29 अगस्त को उत्तराखंड यूपीसीएल एई का एग्ज़ाम था। तो इसमें 127 से लेकर के 176 क्वेश्चन तक, ये टोटल 50 क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे, जनरल एप्टीट्यूड के पूछे गए थे। सबसे पहले हम इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद गाइज शाम तक अभी आपको फर्स्ट पार्ट भी इसका मिल जाएगा, जिसमें 1 से लेके 126 ये आपके जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन थे, जिसमें कि आपके मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस ये आपके थे। तो इसको डिस्कस करेंगे गाइज हम। सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को देखते हैं। आई होप कि आपका जिसका भी एग्ज़ाम था एग्ज़ाम अच्छा गया होगा गाइज। देखिए 127 क्वेश्चन है आपका। जीएस का क्वेश्चन है, ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है। तो ओलंपिक में हॉकी में हैट्रिक अभी जो बनाई गई थी गाइज, ये बनाई गई थी आपकी वंदना कटारिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की ही है ये, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 28 पूछा गया था गाइज। ए सी का पुत्र है, क्यू और सी बहनें हैं, जेड क्यू की माँ है और पी जेड का पुत्र है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप ये डायग्राम बनाएंगे तो ये बनेगा आपका। पहला बोल रहा है पी एक सी ए और पी बहनें हैं। देखो सी और पी बहनें तो है नहीं, पी ए का पोता है, पोता भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पी ए का मामा है, क्योंकि ए की मम्मी है सी और मम्मी का भाई क्या होते हैं, मामा होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2 अंकीय संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का 6 गुना है। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो अंक पहली जगह बदल लेते हैं। तो आप इसे ऑप्शन से डायरेक्टली कर सकते थे गाइज। देखिए कैसे। अब अगर हम देखें अंक बदल लेने पर, पहली बात तो उसने बोला है इकाई का अंक दहाई का अंक का 6 गुना है। तो सारे ऑप्शन में देखो एक 16 आपको मिल जाएगा, जिसमें यूनिट डिजिट पे जो है वो आपके 10th प्लेस के 6 टाइम है। फिर आप इसमें 45 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 61। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला है, छात्रों के समूह में हर कोई हिंदी या अंग्रेजी जानता है। यदि 100 हिंदी जानते हैं, 50 अंग्रेजी जानते हैं और 30 दोनों भाषाएं जानते हैं तो समूह में कुल कितने छात्र हैं। तो ये इस तरीके से बना हुआ है। देखिए यहाँ बना है, हिंदी के 100 हैं, इंग्लिश के 50 हैं, दोनों में कॉमन 30 हैं। तो 150 और उसमें से 30 आप माइनस कर दोगे, क्योंकि ये बीच के 30 आ चुके हैं। तो 120 टोटल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं और परिधि 24 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आपको दिया हुआ है पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर, एक साइड 8 है, एक साइड 6 है। तो थर्ड साइड कितनी हो जाएगी गाइज, 10 हो जाएगी। फॉर्मूला होता है अंडर रूट एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो यहाँ से आप निकाल सकते थे इसे। इसका आंसर आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट है। अगला है गाइज, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स। एक 12 सेंटीमीटर का आयत है, इसको काटा जाता है बड़े घन को। तो क्यूब की वॉल्यूम होती है ए क्यूब, 12 इंटू 12 इंटू 12 इक्वल टू, अब जब इसको काटा गया तो 8 छोटे घन बनाए गए, 8 छोटे क्यूब बनाए गए, तो 8 इंटू ए क्यूब हो जाएगा। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 2 से इसे आप कट कर सकते हो 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 12 छक 72, 72 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 72 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 216 और 216 का क्यूब बताना है। 6 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ए क्यूब होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्न डेटा 46 64 87 41 58 77 35 90 55 92 33 का माध्यमिक 58 है, मीन्स मीडियन आपको 58 दिया है। अब क्या किया गया, 92 और 92 को 99 से और 41 को 43 से रिप्लेस कर दिया। देखो एक आपने रिप्लेस किया है मीडियन से पहले का, एक बाद का, तो मीडियन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। आंसर 58, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, यदि समीकरण की प्रणाली 2x + 3y इक्वल टू 5,
4x प्लस के वाई इक्वल टू 10 में असीम रूप से कई हल हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2। तो 2/4 इक्वल टू आप रखना था 3/k, ये हो जाता 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। गाइड वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को। अगला पूछा था, देखिए, एक काम को 8 पुरुष और 16 महिलाओं द्वारा 8 दिनों में किया जा रहा है। 8 तो मैन है और 16 वुमेन्स हैं आपकी। वो इस वर्क को कितने दिन में करती हैं? 8 डेज में करती हैं। इसी वर्क को 40 पुरुष 40 मेल्स ने प्लस उनके साथ कितनी वुमेन्स मिली? ये है आपका 48 वुमेन्स कितने दिनों में करती हैं? 2 दिनों में करती हैं। तो 2 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा। अगर आप यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो निकालेंगे तो मैन अपॉन वुमेन आपका आ जाएगा 2/1। मैन 2 वर्क करता है, वुमेन कितना वर्क करती है? 1 काम करती है। अब आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रखो, यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल लोगे। टोटल वर्क अगर मैं ऊपर देखूँ, देखिए यहाँ रखता हूँ तो 8 दूना 16, 16 एकम 16, 16 और 16 32 और बाहर है 8, 32 गुणा 8, ये मेरा टोटल वर्क है। अब इस वर्क को कितने लोग कर रहे हैं? 6 पुरुष कर रहे हैं, 1 मेल 2 काम करता है, तो 6 कितना काम करेंगे? 12 काम करेंगे। 1 महिला 1 काम करती है तो 12 महिलाएं 12 काम, तो 12 + 12 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 8 तियाँ 24, 32/3 दिन लगेंगे इस काम को पूरा होने में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन गाइज, यदि संख्या 74125 AB 40 से विभाज्य है। देखो 40 को आप ब्रेक करोगे 8 × 5 में, ठीक हो गया। तो 8 × 5 में अगर आप ब्रेक कर रहे हो, या फिर आप 10 × 4 में भी ब्रेक कर सकते हो। न्यूनतम मान के लिए 5A + 3B। चलो 10 में ब्रेक करके देखते हैं। तो B की 10 × 4 अगर मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा आपका B ऑलवेज 0 के इक्वल होगा, क्योंकि 10 से डिविजिबिलिटी रूल बोलता है लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। अब A की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? देखो सबसे पहले तो 0 हो सकती है, क्योंकि डबल 0 हो जाएगा तो 10 से भी डिविजिबल होगा और आपका 4 से भी डिविजिबल होगा। तो उस केस में आंसर आना चाहिए 0, जो कि गिवन नहीं है। सेकंड, ये A की वैल्यू 2 हो सकती है, क्योंकि 1 तो होगी नहीं, 10 पर 4 डिविजिबल नहीं है। तो 2 रखते हो तो लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगी 20 / 4, 5 कंप्लीट आंसर आएगा। तो A की वैल्यू हो सकती है 2। A की वैल्यू आ गई 2 और B की वैल्यू आ गई 0। अब आपसे पूछा क्या है? देखो 5A + 2B, 5 2 जा 10, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, दो संख्याओं के HCF और LCM क्रमशः 12 और 72 हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। देखो HCF × LCM इक्वल होता है फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर 2x होगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 3x। 2 से इसे कट कर दो 4 टाइम्स, 3 से ये कट हो जाएगा आपका कितने टाइम्स? सॉरी 2 से 6 टाइम होगा, और 3 से ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 72 दूना 144, ये x² की वैल्यू आई। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 12 आ जाएगी। तो हमसे पूछा है दोनों में बड़ी संख्या 3 के अनुपात में है। 12 तियाँ कितना हो जाएगा? 36 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइज, बवंडर ताउके हैज बीन गिवन बाय द कंट्री। मतलब जो ताउके था ये किसने नाम दिया था? तो ये नाम दिया था म्यांमार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला है, एक नल एक टैंक को 5 सही 1/2 घंटों में भर सकता है। तो 5 दूना 8, 8 और 1, 5 दूना 10 और 1, 11/2, ये हो गया 11/2। दूसरा 8 कंप्लीट 1/4 में इसे खाली कर देता है रिसाव की वजह से टैंक भरने में। अच्छा, जब दोनों नल, एक लीकेज है और एक भर रहा है, तो इसमें टाइम लगता है 33/4। दोनों का एलसीएम ले लो, 11 और 33 का एलसीएम 33 आएगा, 2 और 4 का एचसीएफ आएगा 2। अब आप देखो ये क्या हो जाएगा आपका? ये 1 आवर में कितना भरेगा? तो 11/2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3। ये प्लस में हो रहा है, यहाँ A - B दोनों हो रहा। यहाँ टैंक में पानी जा भी रहा है और टैंक से पानी बाहर भी निकल रहा है, तो यहाँ से देखोगे तो 2 आ जाएगा।
3 भर रहा है, इफेक्टिवली केवल 2 ही हो पा रहा, 2 ही भर पा रहा, तो 1 क्या हो रहा होगा, खाली हो रहा होगा। तो आपसे पूछा है टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो टैंक खाली करने में कितना टाइम लगेगा, देख लो 1 की दर से खाली कर रहा है, खाली करना कितना है 33/2 को खाली करना है, तो डिवाइड बाई 1 करोगे 33/2 आवर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन है गाइज, अ रैबिट मेक्स 7 लैप्स फॉर एवरी 5 लैप्स ऑफ अ डियर। ठीक है, 7 छलांग लगाता है, हिरन की प्रत्येक 5 छलांग पर 7 छलांग लगाता है। यदि हिरन की 3 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर हो, हिरन की 3 छलांग 3, हिरन को बोलते हैं डियर ना, 3D इक्वल दिया हुआ है खरगोश की 5 छलांग 5 रैबिट, तो 1D कितने के बराबर आ जाएगा, आप बोलोगे सर 5/3 R के। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है खरगोश तथा हिरन की चाल का अनुपात। खरगोश, अब आप देखो रैबिट मेक 7 लैप्स, खरगोश 7 लैप्स मारता है, 7D मारता है, रैबिट सॉरी 7R अपॉन 5 लैप्स ऑफ डियर, 5 लैप्स ऑफ डियर, 5 लैप्स ऑफ क्या हो जाएगा, डियर हो जाएगा, इतना हो गया। अब आपने यहाँ से डी की वैल्यू रख देनी है, डी की वैल्यू है 5/3, तो ये हो जाएगा 5/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, इंटू आर है, आर से आर कैंसिल, 7 3 जा 21, 5 5 जा 25, तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा 21:25 आ जाएगा। अगला है, एक बार ग्राफ साधारण ब्याज पर बैंक के 4 अलग अलग व्यक्तियों ए बी सी और डी द्वारा निवेशित राशि को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है देखिए, 3 साल बाद सी द्वारा प्राप्त राशि कितनी है, तो 3 साल के बाद सी को अभी कितना मिला हुआ है 22,000, और उसने निवेश किया किस रेट पर 8.5/100, कितने टाइम के लिए 3 साल के लिए। तो 00 से 00, 10 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 पंचे 15, 3 अठे 24 और 1 25, ये हो जाएगा 22 पंचे 110, 22 पंचे 110 और 11 121 हो जाएगा आपका, 22 दूना 44, 44 और ये कितना हो जाएगा 12 56, 5610, और पहले कितना था 22,000, तो 22 4 26 और 1 27, 27,610, 27,610, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कोविड-19 नामक महामारी के लिए उत्तरदायी वायरस है, तो सबको पता है SARS-CoV-2 के नाम से है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है, तो उत्तराखंड के 5 जिले हैं जिनमें से पिथौरागढ़ सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री को बनाता है। अगला पॉइंट है, यदि ईंधन की कीमत में उसके मूल्य के 1/4 मूल्य की वृद्धि हो जाती है, 1/4 मूल्य की वृद्धि कर दी जाती है, तो क्या कह रहा है, किसी फैक्ट्री मालिक द्वारा ईंधन की खपत को कितना कम किया जाना चाहिए, मूल्य के 1/4 मूल्य की वृद्धि 1/4, मतलब पहले 4 था, अब 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 5 हो गया। अब हमें खर्च को कुछ नहीं करना, तो ये रेशियो उल्टा हो जाता है, 5 से 4 हो जाता है, पहले 5 था अब 4 हो गया, कितने की कमी 1 की कमी, किसके रिस्पेक्ट में 5 के रिस्पेक्ट में, गुणा 100, 5 दूना 10, 00, कितने परसेंट गाइज 20% की कटौती करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अ डाइस इज थ्रोन रैंडमली, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट द नंबर सोन ऑन द डाइस इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। देखो 1 2 4 5 ये ऐसे नंबर हैं जब आपका नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 1 2 3 4, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 2/3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, संगमरमर का रूपक सेल है, मार्बल इज द मेटामॉर्फ फॉर्म ऑफ, तो गाइज ये होती है लाइम स्टोन की, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है,
गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट बाई, तो गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनाया था? ये बनाया था जॉर्ज व्हिटेट। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो सबसे नीचे होती है ट्रोपोस्फेयर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? TSMTIE, इस तरीके से ये पूरी होती है ऊपर, तो ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे। ODI में दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो पहली महिला क्रिकेटर ये गाइज कौन है? बेलिंडा क्लार्क। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने ODI में शतक लगाया है, दोहरा शतक। अगला है, निम्न अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? H2SO4 का यूज किया जाता है कार की बैटरीज में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो उत्तराखंड गाइज आता है इस तरीके से, देखिए यहाँ पर उत्तराखंड है, और जब हिमालय को बांटोगे आप तो ये कहाँ पर आएगा? वेस्टर्न पार्ट पर आता है। ठीक हो गया, मध्य पश्चिमी भाग। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, इन अ कंपनी 70% एम्प्लॉयज़ हैव बाइक्स, 20% एम्प्लॉयज़ हैव कार्स एंड 15% ऑफ एम्प्लॉयज़ हैव बोथ बाइक्स एंड कार्स। देखो, 70 के पास बाइक थी, 20 के पास क्या थी गाइज? आपका कार थी, 15 के पास दोनों हैं तो कॉमन है। कितने लोगों के पास कुछ ना कुछ व्हीकल है? 70 ये हो गए, 20 ये हो गए, 90 में से 15 घटाना पड़ेगा, तो 75% के पास कुछ ना कुछ गाड़ी है। तो कितने परसेंट? 25% ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई भी साधन नहीं है। अब आपको दिया क्या गया है? देखो, 3840 कर्मचारी हैं, 100% की वैल्यू 3840 दी है। आपको चाहिए जिनके पास बाइक या कार नहीं है 25%, तो 25% कितने के बराबर हो जाएगा? 3840 बटे 100 गुणा 25, ये हो जाएगा 25 चको 100, 4 छक 24, 4 नम 36, तो 9 से आंसर स्टार्ट होगा। 9 से आंसर है 960। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो त्रिभुज अगर देखो गाइज, ये बेसिस आप में कितने बेस दिए हुए हैं? 5, 1 2 3 4 5, 5 4 9, 3 12 और 2 14 और 1 15। इस बेस पर केवल 15 ट्राइंगल हैं। फिर ऐसे ही दे दिया एक बेस, और इस बेस पर भी कितने होंगे? 15 हो जाएंगे। फिर उसने क्या किया? देखो, एक लाइन डाल दी इधर। अब इधर फिर से हमने इसको 2 बेस में काट दिया, तो 3 ट्राइंगल यहाँ, 3 ट्राइंगल यहाँ, 3 ट्राइंगल यहाँ, 3 ट्राइंगल यहाँ, 3 ट्राइंगल यहाँ। फिर से कितने हो जाएंगे? 15, तो 15 यहाँ 45। फिर छोटे छोटे ट्राइंगल और बनेंगे, लेकिन उसने ऑप्शन में दिया है 40 और मोर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, लास्ट ईयर मनीष बॉट न्यू ईयर कार्ड्स, ही फाउंड्स that 4 types of cards he liked cost ₹20, 35, 45 एंड 50। मतलब उसने 20 रुपये, 35 रुपये, 45 रुपये और 50 रुपये के कार्ड खरीदे। मनीष ने 30 कार्ड खरीदे हैं टोटल। अब इसमें क्या करता है? वो 100 रुपये के नोट देता है। प्रत्येक 2 प्रकार के 5 तथा बाकी प्रत्येक 2 प्रकार के 10 कार्ड खरीदता है। तो आपको क्या करना था? देखो, जिसमें है 5 ये वो लेगा 5, मतलब 35 रुपये के उसने 5 कार्ड खरीदे। ऐसे ही उसने 45 रुपये के 5 कार्ड खरीदे, क्योंकि ये आपका बना के क्या बनाएंगे? 0 बनाएंगे। 50 और 20 रुपये के वो 10 कार्ड खरीदेगा, तो ये हो गया 50 गुणा 10 500 और 20 गुणा 10 200। 5×5 25, 5 तियाँ 15 और 2 17, 5×5 25, 5 को 20 और 2 22। इन दोनों को जोड़ लो, 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, और ये कितना है? 5 2 7, 7 और 4 11। टोटल 1100 रुपये के कार्ड खरीदे, तो 100 रुपये के कितने नोट देने पड़ेंगे? आप बोलोगे सर 11 नोट देने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याएं x और y एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। यदि x को 20% कम कर दिया जाए तो y का कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 20% की कमी की गई है, तो 5 से चीज़ कितने की हो गई? 4 रुपये की हो गई। अब अगर कोई चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं
तो ये रिवर्स हो जाता है, पहले वो 4 की होगी, अब कितने की हो जाएगी, 5 की। तो पहले 4 फिर 5, कितने की वृद्धि हुई, 1 की। किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा आपका 25 चको 100, 25% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है गाइज, निम्न आव्यूह पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, 24 फिर 31 फिर 64। तो क्या किया गया है, ये है आपका 3 दूना 6, देख लो 4 एकम 4, मतलब पहले पहले की इंटू और उसके बाद लास्ट लास्ट की इंटू। फिर देखो 3 दूना 6, 3 एकम 3। तो अब आप क्या करो, 4 की गुणा किससे करने पर 8 मिलेगा, 2 से। 5 की गुणा किससे करने पर 0 मिलेगा, 0 से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है, हाउ मैनी होल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 999 कंटेन्स द डिजिट 5। अब देखो 5 अगर आप देखते हो तो ये पेयर बनेगा गाइज कितने कितने का, 1 से लेकर के, अगर मैं बात करूं 1 से लेकर के 100 तक 5 जिसमें आएगा, ऐसे कितने नंबर होंगे, तो 20 नंबर हो जाएंगे ऐसे। ठीक हो गया। उसके बाद ऐसे ये कब तक चलेगा, 999 तक चलेगा, मतलब 1 से 100 तक चलेगा, फिर 2 से 100 तक। तो ये टोटल पेयर कितने बन जा रहे हैं, देखो आप, ये टोटल पेयर बन गए आपके, टोटल बन गए 10 पेयर, क्योंकि 1 से लेकर के 1000 तक, तो 10 गुणा 20, ये आ जाएगा आपका 200। अब एक्स्ट्रा चीज़ें कहाँ से आएंगी, देखो जब आप 500 वाली सीरीज़ में जाओगे, 501, 502, 503, इस तरीके से पूरी सीरीज़ में क्या होगा, हर बार आपको 1 5 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 280 हो जाएगा। अगला है, 20 बैलों की दौड़ में बैल ए बी तथा सी के दौड़ जीतने की प्रायिकता 1/4, 1/6 और 1/7 है। 1/4 है, 1/6 है और 1/7 है। इनमें से किसी एक बैल द्वारा दौड़ जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा 84, 84 उसके बाद 4 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 21, फिर 6 से डिवाइड किया तो 7 दूना 14, 14 छक 84, 14 बन गया। 7 को 84 से भाग दोगे तो 12, तो ये आ गया 12। ऐड करने पर 4 और 2 6, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 47/84, 47/84 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला है, इन अ मिक्सचर ऑफ 45 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1। तो 4:1, 4 और 1 कितना होगा, 5, 5 रेशियो की वैल्यू 45 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 9 लीटर होगी। तो आप बोलोगे सर मिल्क कितना है, अगर मैं देखूँ मिल्क एंड वाटर, मिल्क आपका हो जाएगा 36 और वाटर हो जाएगा 9। अब क्या किया, ये रेशियो बन जाता है 3:2 जब आप इसमें कुछ पानी मिला देते हो। तो अब आप बताओ, वाटर तो मिल्क अभी भी 36 है, पानी कितना हो गया, पानी पहले 9 था, फिर x मिला देना है और ये रेशियो बनाना है 3:2। 3 से कट जाएगा 12, 12 दूना 24, तो x की वैल्यू 24 - 9 कितना आ जाएगा गाइज, सही किया है ना। उसने बोला है पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि अनुपात 32 हो जाए, 36, अच्छा ठीक है, इसे 36 + x कर लो डायरेक्ट, 36/x, ये डायरेक्ट इक्वल होना चाहिए किसके, ये मैंने मान लिया कि बाद में पानी है, 36/x 3/2 के इक्वल। 12 दूना 24, x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। लेकिन याद रखना उसने बोला है कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए, तो पहले से 9 लीटर तो पानी था, 24 अब हो गया। तो क्या कर लोगे, 24 अब करना है, 9 पहले से था, 14 में से 9 गया, तो ये आ जाएगा 5 1 15 लीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा गाइज, जिसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, राजेश और सुनील की तनख्वाह का अनुपात 2:3 है। सैलरी ऑफ राजेश एंड सुनील, ठीक हो गया। अगर दोनों की तनख्वाह 4000 रुपये बढ़ा दी जाती है तो अनुपात 40:57 हो जाता है। सुनील की वर्तमान तनख्वाह क्या है, देखो या तो आप कैलकुलेशन करके करते या सिंपल देखो, आपको सुनील की वर्तमान तनख्वाह की बात चल रही है। सुनील की तनख्वाह पहले किस अनुपात में थी, 3 रेशियो में थी। सुनील की तनख्वाह अब देखो किस रेशियो में हो जाती है, अब ये रेशियो 57 रेशियो में आ जाता है, यही दिया हुआ है।
तो ऐसा आंसर इनमें से चूज़ कर लो जो आपका 3 से भी कट रहा हो, 3 का भी मल्टीपल हो और 57 का भी मल्टीपल हो। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो, देखो 57, 7 5 12, 12 मतलब 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 17 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 2000 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 5 10 2 12, देख लो 25500 ऐसा नंबर है। ये गाइज ऐसा नंबर आ जाएगा आपका। तो गाइज 25,557 का मल्टीपल होगा नहीं, ठीक है। आई थिंक इसका ऑप्शन होना चाहिए डी। एक बार आप कमेंट करके देख लेना, डी आना चाहिए इसका ऑप्शन। अगला है 161, कितने अलग अलग तरीक़ों से हम हर 4 अलग अलग पत्रों को 4 अलग अलग लिफाफों में डाल सकते हैं ताकि कम से कम 3 पत्र गलत लिफाफे में चले जाएं। तो गाइज फिर से ये आपका NCR फॉर्मूले से हो जाएगा। वो बोल रहा है कम से कम 3 गलत लिफाफे, या तो 3 गलत लिफाफे या मैं बोलूँ 1 सही लिफाफा चला जाए। तो 1 सही लिफाफा चला जाए, आंसर हो जाएगा आपका 15। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, नीचे दी गई जानकारी को पढ़िए और उसके पश्चात आने वाले 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 7 मित्र हैं, ठीक हो गया। 7 मित्र PQRSTUV एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। PV तथा S के बीच में है। तो देखो P ये बैठ गया हमारा, P 1 2 3 4 5 6 और 7, P V और S के बीच में है। उसके बाद कहा इसने R S के दाएं से दूसरा, R S के दाएं दूसरा, तो S के दाएं दूसरा R हो गया। Q और U के बीच में बैठा है, Q T का पड़ोसी नहीं है, तो Q हो जाएगा यहाँ, T हो जाएगा यहाँ, U हो जाएगा इधर। आंसर क्या क्या पूछा है देखो, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। U V तथा T का पड़ोसी है, U V तथा T का पड़ोसी है, U तथा V T के पड़ोसी हैं, सॉरी U तथा V T के पड़ोसी हैं, तो पहला सही हो गया। T तथा U के बीच 2 व्यक्ति हैं, बिल्कुल गलत। Q T के बाएं तीसरा है, Q T के बाएं पहला दूसरा तीसरा है, तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्न में से S तथा R का पड़ोसी कौन है। S तथा R का पड़ोसी कौन है, Q है, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक द्वारा लिखी गई है। तो पुस्तक किसने लिखी है गढ़वाल पेंटिंग्स, ये लिखी गई है मुकुंदी लाल जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से राज्य में गंगा नदी नहीं बहती है। तो गंगा नदी गाइज बिहार में बहेगी, पश्चिम बंगाल में बहेगी, उत्तर प्रदेश में बहेगी, लेकिन झारखंड में नहीं बहती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, राहुल ने एक बचत योजना में निवेश किया जिसमें 4 साल में 600 रुपये और 6 साल में 650 रुपये वापस होते हैं। 4 साल में 600 रुपये वापस हो रहे हैं, तो 600 हो गया। फिर अगले 6 साल में देखो, 2 साल के बाद अगर देखते हो तो 650 रुपये आ जा रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, आपको बताना है प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है। 2 साल में कितना पैसा हो गया, 50 रुपये, बढ़ गया ना। उसके बाद पहले कितना था, 600 था, तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 50/6। लेकिन ये 2 साल का ब्याज है, हमें 1 साल का बताना है, तो इसे कितने से, 2 से कर दो गुणा, तो कितना हो जाएगा। या फिर ऐसे देखो, 1 2, हमें क्या है 2 साल में बढ़ रहा है ना, 6 साल, 4 साल, 2 साल और 0 साल। छठे साल में 650 रुपये था, चौथे में 600 था, तो दूसरे साल में कितना रहा होगा, फिर 50 कम हो जाएगा, 550, और पहले साल में कितना रहा होगा, 500 रहा होगा। 500 रुपये SI निकालना है। SI कितना है देखो, 500 से 550, 2 साल में 50 रुपये बढ़ रहा है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा 25 रुपये। रेट आपको निकालना है, टाइम दिया हुआ है आपको 1%, तो SI बराबर होता है आपका PRT। तो PRT लगाओगे तो ये हो जाएगा 500
रेट निकाल लो, टाइम है 1 अपॉन हो जाएगा 100, 00 से 00 कैंसिल, 5 से ये कट जाएगा, 500 था, 5 एकम 5, 00। गाइज कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये तो 25 ही होगा ना, सॉरी। SI कितना है आपका, SI तो 25 ही है, तो 5×5 = 25 हो जाएगा, 5% आपका क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है मोहन, अगला क्वेश्चन है गाइज, मोहन और हरीश, एक मोहन है और एक हरीश है, रुपया लगाते हैं, एक 24,000 लगाता है और एक 22,000। हरीश ने 4 महीने के बाद कारोबार छोड़ दिया और एक नया व्यक्ति आलोक 26,000 रुपये के साथ आ गया, तो ये 8 महीने के लिए होगा और ये 12 महीने के लिए होगा। तो यहाँ से रेशियो निकाल दो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, ये रेशियो भी निकल जाएगा, 2 से 12 बार कटेगा, ये 11 आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा। अब क्या है देखो, उसने बोला लाभ 38 0 33 होता है, तो लाभ होता है इन दोनों का गुणा, 12 तियाँ 36, 11 एकम 11, 13 दूना 26, तो ऐड करके कितना आया, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 63 आ गया। इतना यार है ना, 6 और 1 7, 7 6 13, 2 और 1 3, 3 6 और 1 7, कितना आ गया, 73 रेशियो। 73 रेशियो किसके बराबर, 38 0 3 3 के बराबर है। तो इसको आप इक्वल रखोगे तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, वो निकाल दो। हमसे पूछा है हरीश का लाभ, हरीश का लाभ है 11 एकम 11, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा देखो, हरीश का लाभ आ जाएगा आपका 11 से डिवाइड करोगे किसको, 38 0 3 3 बट्टे 73, ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो आप जब इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 5731। अगला है इन अ सर्टेन कोड रोम इज रिटन एज ILNV, तो ये गाइज आपका अपोजिट लेटर है, तो आपको T का अपोजिट 7 होता है, O का अपोजिट कितना होता है L, K का अपोजिट P, Y का अपोजिट B एंड O का अपोजिट L, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगला है यदि भागा को दर्शाता है, यदि A डिवाइड को, B माइनस को, C इंटू को और D प्लस को दर्शाता है, तो इसका मान ज्ञात करना था। सिंपल क्वेश्चन है, देखो 15 + 16 - 28 डिवाइड बाई 7 इंटू 4, 28 डिवाइड बाई 4 7 4 4 4 जा 16, 16 - 16 0, आंसर आ जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी। अगला है द बैटरी ऑफ अ फ्यूल चार्ज इलेक्ट्रॉनिकली स्कूटर, सवारी करते हुए कह रहा है 45 मिनट तक चल सकती है। एक दिन सवारी के दौरान स्कूटर 39 किलोमीटर के बाद बंद हो जाता है। आंशिक रूप से चार्ज करने के बाद यह 35 मिनट चलते हुए 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। स्कूटर की औसत गति क्या है। तो गाइज उसने बोला है 45 मिनट तक चल सकती है, तो आपको क्या कर देना है, देखो 39 किलोमीटर चली है 45 मिनट में, गुणा 60 ऊपर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी, प्लस दूसरी चाल आपकी निकल जाएगी यहाँ से 25/35 गुणा 60 ऊपर आ जाएगी, तो कैलकुलेशन कर लोगे 47 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा, तो 48 के आसपास आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है राहुल ने 100 मीटर दौड़ में रोहित को 10 सेकंड में हराया। यदि राहुल की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रोहित की गति क्या थी। तो रोहित की गति बतानी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा पहले की है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7.2 किलोमीटर पर आवर। अगला है एक बर्तन में 3 लीटर नमक के घोल में 10% नमक है। नमक के घोल में कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि घोल में 5% नमक हो। सेम अभी मिल्क और वाटर वाला आया था, उसी कॉन्सेप्ट से करोगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है वर्तमान में समीर और रोहन की आयु 5:7 के अनुपात में है, तो 5x/7x + 10 = 15/19 से आंसर आ जाएगा आपका 8 साल, दोनों का अंतर पूछा है। अगला है एक दोषपूर्ण घड़ी हर 30 मिनट के बाद 3.5 मिनट बढ़ जाती है, मतलब आधे घंटे में वो 3.5 मिनट आगे होती है, तो 1 घंटे में कितना आगे बढ़ेगी, आप बोलोगे 7 मिनट क्या हो जाएगी, वो आगे बढ़ जाएगी। घड़ी 5 घंटे के बाद 7 × 5 = 35 मिनट आगे हो जाएगी।
तो 6:30 से 5 घंटे आगे 11 कितना हो जाएगा 30, और 11:30 में 35 मिनट जोड़ोगे तो 12:05। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, यदि धनिया बीज से संबंधित है तो गाजर किससे संबंधित है? धनिये का बीज खाया जाता है, ऐसे ही गाजर का जड़ खाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, मतलब जिससे बनता है वो। ठीक है, दिए गए अनुक्रम में अगला पैटर्न क्या है? अगले पैटर्न की बात कर रहा है गाइज आपसे। देखो ट्रायंगल बाहर था तो ये अगले में अंदर आ गया, ऐसे ही ये आयत बाहर था, अब आयत अंदर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे गाइज आपके टोटल 127 से 176 जो कि जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे। इसके इंजीनियरिंग के क्वेश्चन अगले वीडियो में अभी आ जाएंगे आपके, तो वीडियो को लाइक कर दो गाइज। जिसने नहीं सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।